सिल्वर स्क्रीन की नामवर अदाकारा अंजुमन, जिसने सिनेमा स्क्रीन पर बहुत ही कम अरसे में बुलंदियों को छुआ। मुल्तान के एक गांव में पैदा होने वाली इस लड़की का नाम वालिदैन ने अंजुम शाहीन रखा। स्कूल लाइफ में ही अपनी हमजमात लड़कियों में अपने हुस्न, लंबे बाल और कद की बिना पर एक मुकम्मल हीरोइन मालूम होती थी। बचपन ही से अपनी नानी के पास रहने की वजह से उन्हें नगमा सराई से शगफ रहा। उनकी नानी, जो मौसीकी से बेहद लगाव रखती थीं, जब अपनी नवासी को गाते हुए सुना तो बाकायदा उसे मौसीकी की तालीम दिलाने के लिए शाम 84 घराने के उस्ताद अख्तर हुसैन की खिदमत ली। 14 साल की उम्र में अंजुम ने ऐसा रंग और रूप निकाला कि जो भी देखता वो उनके हुस्न के सहर में मुब्तला हो जाता। अंजुमन जब मुल्तान से लाहौर आई तो देखने वालों ने इस लड़की के बारे में पेशीन गोइयां करते हुए कहा कि ये एक रोज बहुत बड़ी हीरोइन बनेगी। मारूफ फिल्मसाज हदायतकार शबाब करानवी ने जब अंजुम को देखा तो अपनी नई फिल्म वादे की जंजीर के लिए कास्ट कर लिया। अंजुम से उन्हें अंजुमन का नाम भी शबाब साहब ने दिया। वादे की जंजीर 1979 में रिलीज हुई और शानदार कामयाब रही। चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद ने इस फिल्म में उनके मुकाबिल हीरो का किरदार अदा किया। तुम्हारे साथ तो अक्सर कुछ ना कुछ होता ही रहता है। इतना भी ख्याल नहीं कि एक अकेली लड़की किसी के इंतजार में खड़ी हो तो लोग आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं। चलो माफ कर दो प्यार। जबकि मोहम्मद अली ने भी इस फिल्म में एक अहम किरदार प्ले किया। दीगर अदाकारों में सबिया खानम, नन्ना, इब्राहिम नफीस, बिंदिया और अली एजाज के नाम भी शामिल थे। स्कूल लाइफ में अंजुमन अदाकार वहीद मुराद की फिल्में देखा करती थी। जब फिल्म वादे की जंजीर में वो उनके मद्दे मुकाबल हीरो बनकर सामने खड़े थे तो उस वक्त अंजुमन की खुशी का ठिकाना ना रहा और वो खुशी से कहने लगी, मैं आंख बंद कर यूं ही तुम्हें देखती रहूं, तुम सामने खड़े रहो तस्वीर की तरह। प्यार इतना किसी ने प्यार किसी से किया न हो। शबाब करानवी के साथ इस फिल्म के अलावा आपसे क्या पर्दा, दो रास्ते, आईना और जिंदगी नामी उर्दू में उन्होंने काम किया। इसी दौरान एक उर्दू फिल्म संगीता की हदायत में आज और अभी भी की, मगर इन तमाम फिल्मों ने कोई नुमाया कामयाबी हासिल न की। हदायतकार परवेज मलिक ने उन्हें इस फिल्म रिश्ता में टांगा चलाने वाली एक लड़की का जानदार किरदार दिया, जिसमें उन्होंने बड़ी मुतासिरकुन अदाकारी की। ठहरो, तुम शायद बुरा मान गए। शानो किसी का दिल दुखाना गुनाह समझती है। तुम भी क्या याद करोगे, 5 रुपए ही दे देना, समझो कि आज एक नेकी कमा ली। इसी दौरान हदायतकार इकबाल कश्मीरी की पंजाबी फिल्म सरदार में उन्हें एक अंधी लड़की का किरदार, जो खासा मुश्किल किरदार था, लेकिन उन्होंने इसे अपनी बेहतरीन अदाकारी से, नहायत उम्दगी से अदा किया। यही वो किरदार था जिसने अंजुमन के लिए पंजाबी फिल्मों की बारिश कर दी। ये वो दौर था जब पाकिस्तानी फिल्मों की कामयाब तरीन अदाकारा आसिया शादी करने के बाद फिल्मी सनत को खुदा हाफिज कहकर सिंगापुर चली गई थी। रब ने मेरे अखा नहीं दितिया तो की होया बाजी। उस्ताने माँ ने कुरान शरीफ का हिफ्ज करा के मेरे दिल दी अखा रोशन कर दितिया ने। माशाअल्लाह। अब पंजाबी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म साजों ने अंजुमन की सूरत में एक ऐसी अदाकारा को मुतारफ करवाया जिसने पंजाबी बॉक्स ऑफिस पर कामयाबियों के नए रिकॉर्ड कायम किए। वो अपने दौर की बॉक्स ऑफिस स्टार बन गई। उस दौर में वो सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकारा थी। अंजुमन ने अपने हुस्न इखलाक, नरमी, सादतमंदी और पैकरे जमाल से बहुत से फिल्म साजों के दिल मोह लिए। वो इंतहाई दिलचस्प शख्सियत की मालिक थीं। लतीफ़ा गोई, हंसने हंसाने का फन उन्हें खूब आता था। एक सुरीली आवाज़ और संगीत के फन से भी आशना थीं। अगर वो अदाकारा ना होती तो एक बेहतरीन गुलकारा भी बन सकती थीं। लतीफ़ा गोई के साथ उनका अदमी ज़ौक़ भी बहुत आला था। अंजुमन को अगर फ़न रक़्स की अकेडमी कहा जाए तो बेजाना होगा। उन्होंने रक़्स की तालीम पटियाला घराने के मास्टर सज्जाद से बाकायदा हासिल की। 1981 का साल बहुत ही कामयाबियां लेकर आया जब उनका सितारा अरूज पर पहुंच गया।
इस साल ईद उल फित्र के मौके पर उनकी 5 फिल्में एक वक्त में रिलीज हुई, जिसमें शेर खान, साला साहब, चंद वरियाम ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबियों के नए रिकॉर्ड कायम किए। इन तीनों फिल्मों ने शानदार डायमंड जुबलियां बनाई। ये अब तक का एक ऐसा रिकॉर्ड है जो किसी और अदाकार को हासिल नहीं हुआ। चंद वरियाम और शेर खान में अदाकार सुल्तान राय के साथ उनकी जोड़ी इस कदर सुपरहिट हुई कि इन दोनों ने मुश्तरका तौर पर 128 फिल्में बनाई हैं। इनमें 107 फिल्मों में वो बतौर हीरो हीरोइन आए। अंजुमन और सुल्तान राय की पहली मुलाकात हिदायतकार एम रियाज की फिल्म 2 कैदी के मौका पर हुई थी, जिसमें दोनों ने मरकजी किरदार अदा किए थे। इस जोड़ी को शोहरत हिदायतकार जहांगीर कैसर की चंद वरियाम और हिदायतकार यूनुस मलिक की शेर खान से मिली। जब सिनेमा स्क्रीन पर अंजुमन लुढ़ी है जमालों का रक्स करती नजर आती तो पूरा सिनेमा हॉल उनके साथ महवे रक्स करता हुआ फिल्म की तफरीह से लुत्फ अंदोज होता। कोरियोग्राफर हमीद चौधरी का उनके बारे में ये कहना था कि मैं समझता हूँ अंजुमन के फन रक्स का अहाता करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके फन रक्स की हदें बहुत आगे तक फैली हुई हैं। मैंने उसे झुलसती हुई गर्मी में खुले मैदान में रक्सबंदी करते हुए देखा है। मैंने 100 से ज्यादा फिल्मों में बतौर डांस डायरेक्टर उसके साथ काम किया। अंजुमन का अंदाजे रक्स और उस पर मलका तरन्नुम नूरजहां की गायकी का जादू, तो वो गाने रिकॉर्डिंग के मराहल से निकलकर जब आवाम की समातों से टकराते थे तो चारों तरफ जलतरंग और साज बजने लगते थे। बेशुमार लाजवाब सुपरहिट गाने मिनी स्क्रीन पर हिट हुए। आवाज और अंदाज के इस संगम ने पंजाबी बॉक्स ऑफिस को ऐसे दिलकश सदाबहार सुरीले नगमात दिए जिनका हुस्न अमर है। इस बात का इतराफ करते हुए खुद अंजुमन ने एक मौके पर कहा था कि मेरी कामयाबी में मैडम नूरजहां का बहुत बड़ा रोल है। हिदायतकार इल्ताफ हुसैन ने अपनी पंजाबी फिल्म साहब जी में अंजुमन को एक मुख्तलिफ किरदार सौंपा। इस किरदार में उनकी किरदार निगारी बेहद लाजवाब थी। 1983 में जब रिलीज होने वाली इस फिल्म में उन्होंने सलमा नामी एक ऐसी लड़की का किरदार किया जिसे अपनी दौलत और हुस्न पर गुरूर होता है। उन्नीस सौ 85 में अल्ताफ हुसैन की एक और फैमिली ड्रामा फिल्म निकाह में एक बार फिर एक मुख्तलिफ किरदार अदा किया। एक ऐसी लड़की का किरदार था जिसकी शादी बचपन में अदाकार नन्ना के साथ होती है और जब वो जवान होती है तो उसकी जिंदगी में अली इजाज आ जाता है। ऐसी आला किरदार निगारी हिदायतकार इल्ताफ हुसैन की फिल्म मेहंदी में भी आला म्यार की थी। अदाकार जावेद शेख ने इस फिल्म में उनके मुकाबिल हीरो का किरदार किया था। 1986 में नुमाइश होने वाली पंजाबी फिल्म मेला में हिदायतकार हसन अस्करी ने उनके लिए एक बहुत ही मुख्तलिफ किरदार लिखवाया। इस फिल्म में लकी का किरदार अंजुमन ने कुछ इस अंदाज से प्ले किया कि वो किरदार उनके फनी कैरियर का सबसे यादगार किरदार साबित हुआ। इस किरदार में उन्होंने साबित किया कि वो सिर्फ फिल्मों में नाच गाने या डेकोरेशन पीस नहीं है, बल्कि किरदार निगारी में भी किसी से पीछे नहीं। अदाकारा अंजुमन की रिलीज शुदा फिल्मों की तादाद 172 है। 13 फिल्मों ने डायमंड जुबली बनाई, 28 फिल्में प्लाटिनम जुबली, 51 गोल्डन जुबली और 13 फिल्में सिल्वर जुबली बना चुकी हैं। उन्होंने बतौर हीरोइन वहीद मुराद, मोहम्मद अली, नदीम, शाहिद, गुलाम वहीउद्दीन, यूसुफ खान, इजहार काजी, जावेद शेख,
मुमताज, इकबाल हसन, अली इजाज, नन्ना और सुल्तान राय जैसे सुपरहिट अदाकारों के साथ काम किया तो वहाँ शान और सऊद जैसे यंग हीरोज के मुकाबले भी हीरोइन के किरदार किए। वो अपने नाम की तरह अपनी जात में एक अंजुमन की हैसियत रखती हैं। उनकी इन्हीं खूबियों की बिना पर उन्हें पंजाबी बॉक्स ऑफिस पर जो मुकाम मिला उसके वो सही मायनों में हकदार हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।